श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे भक्तों। आज है संडे और अभी शाम के 7 बज चुके हैं। तो चलिए अभी आरती करते हैं। तो सबसे पहले हम संग ध्वनि करेंगे, उसके बाद आरती प्रचलित करके फिर आरती करेंगे हमारे बिहारी लाल जी के। सबसे पहले जो प्रथम आरती होता है वो हमारे राधा रानी के होते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं हमारे प्यारे से लाल जी हमारे बिहारी जी से। उसके बाद सारे बच्चों के पास जाएंगे क्योंकि बच्चे अभी भोजन में व्यस्त थे। जैसे आपको पता है हमारे गोलू बाबू कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं। तो आज उन्होंने बिस्किट, जल और साथ में पेड़ा और है खजूर, यही लेके बैठे हैं। और जब मैं पट खोली थी, मतलब दरवाज़ा, जब दोपहर को भोजन करवाने के बाद शयन दे देती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी को मैं 5 बजे जगाती हूँ, तब मैं फल का भोग लगा चुकी हूँ। तो आइए अभी रसोई में जाते हैं। अभी रात के भोजन का तैयारी करते हैं। आज बनेगा पनीर पराठा, तो इसलिए मैंने आटा लगा दिया सिंपल सा, जैसे हम आटा लगाते हैं पराठा के लिए, इस तरह से तेल और नमक डाल के जल से आटा गूंद लिया है। और पनीर का स्टफिंग होगा अंदर पराठे के अंदर, तो इसलिए पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक अपने स्वाद अनुसार, एक हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, साथ में लिया है धनिया पत्ता। और हरी मिर्च एकदम से तीखा नहीं है, एकदम कम तीखा वाला ये हरी मिर्च है, इसलिए मैंने एक को बारीक कर दिया। अभी मिक्स कर लूँगी अच्छे से पनीर को और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट करने। तब तक पनीर जो भी मसाला हमने डाला है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आटा भी हमारा रेस्ट कर लेगा। तो इसी टाइम पे मैं जो भी काम है वो कर लेती हूँ। चलिए मुझे जाना है अभी सामान लेने के लिए और आपको एक चीज़ भी दर्शन करवाना है। तो आप दर्शन करिए हमारे निताई गौर महाप्रभु की रथ यात्रा। आज बहुत सुंदर सा रथ यात्रा निकले हैं इस्कॉन मंदिर से, जैसे हर बारी निकलते हैं तो आज भी निकल है। तो चलिए थोड़ा सा आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे तो महाप्रभु का दर्शन करके फिर हम आ चुके हैं सामान लेके घर पे और अभी हम भोजन बना रहे हैं रात के। अभी लगभग 9:10 हो चुका है। जल्दी जल्दी पराठा सेकेंगे। आज सिंपल सा ही भोजन होगा रात का, कुछ भी नहीं, सिंपल सा पराठा और साथ में रहेगा टमाटा केचप, जो टमेटो सॉस बोलते हैं। तो एकदम से सिंपल सा ही भोजन होगा हमारे ठाकुर जी के। और रात को बच्चों को मैं दूध पिला देती हूँ। इसी तरह से चलता है हमारा पूरा दिनचर्या। तो जब पनीर पराठा हम बनाएंगे तो पनीर का स्टफिंग डालने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए इस तरह से बाटी कर लीजिए, फिर हल्के हाथों से उसको दबा दबा के बेलना पड़ेगा। और मैं एक हाथ से कर रही थी, शायद इसलिए आपको लग रहा है जो किस तरह से दबा रहे, क्योंकि कैमरा है एक हाथ पे और एक हाथ से मैं पराठा बना रही हूँ, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और हाँ भक्तों, जब हम बाहर जाते हैं आने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह चेंज करके गंगा जल छिड़क वगैरह लेते हैं और उसके बाद ही फिर भोजन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं ठाकुर जी का। तो अभी चलिए जल्दी जल्दी पराठा सेकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैं गरम गरम सेकते रहती हूँ और भोग लगाते रहती हूँ। जैसे बच्चों को पहले मैं 2 पराठा सेक के भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर पराठा दूसरा सेक के मैं अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं जब तक अपने हाथों से नहीं भोग लगाती हूँ तो मुझे लगता है बच्चे भोग पाए नहीं। मुझे पता है ठाकुर जी दिष्टि भोग करते हैं, फिर भी वो मेरा मन का भाव है, सबका मन का भाव अलग अलग होता है। और आप चाहे तो ना पनीर पराठा के अंदर बहुत स्वादिष्ट घी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रात को घी वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल से इसको सेक लेती हूँ। और कुछ नहीं, सिंपल सा पराठा है। चलिए थोड़ा सा अभी सॉस ले लेते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो अभी ठाकुर जी का भोग लग चुके हैं उधर। अभी हम आ चुके हैं हमारे बच्चों के पास। तो मिलिए आपके प्यारे से लाल से। गोलू बाबू को मैं अपने हाथों से भोजन कराएंगे, केशव बाबू को, साथ में है हमारे रमन बाबू और कुंज बाबू, और सारे छोटे बच्चों का भी भोजन चालू है। दीदी सभी को करा रहे हैं, लेकिन फिर मैं भी एक एक निवाला
करवा लूँगी, क्योंकि आप सभी को दर्शन करवाना है इसीलिए। तो हम जब भी भोजन करवाते हैं तो साथ में सयोनी भी रहती है, लेकिन कैमरा के पीछे ज़्यादा करके सयोनी रहती है, इसलिए आप लोग उनको देख नहीं पाते हो। तो हमारे सारे बच्चों का अभी भोजन हो जाएगा, फिर मुँह हाथ धुला के मैं थोड़ी देर के लिए उनको बोलूँगी अभी आप बैठो, फिर हम प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद फिर बच्चों को सुलाएंगे। और आज मीठे में कुछ नहीं था, तो हमारे गोलू बाबू का मन था आइसक्रीम खाने का, इसलिए बाबा आइसक्रीम लेके आए। अभी सभी बच्चे बहुत ही आनंद से आइसक्रीम पा रहे, देखिए, क्योंकि हमारे इधर बहुत अच्छे से गर्मी आ चुके हैं, तो बच्चों को एक आध आइसक्रीम दे ही सकते हैं, है ना। चलिए अभी हम प्रसाद वगैरह पा लेते हैं। तो हमारा प्रसाद वगैरह पाके हो गया है और अभी लगभग 10:20 हो चुके हैं। चलिए अभी ठाकुर जी को और हमारे सारे बच्चों को शयन देते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बिहारी लाल को शयन दे देते हैं, उसके बाद हमारे लाडो रानी को शयन दे देते हैं, उसके बाद फिर हमारे नटखट बाबू के पास आते हैं। तो मिलिए सभी बच्चों को, देखिए बहुत सुंदर सा बैठे हैं। और मैं आज किसी का भी कपड़ा नहीं चेंज किया, क्योंकि आज उन्होंने कॉटन का कपड़े में श्रृंगार करवाया था, एकदम सिंपल सा कपड़ा पहने हैं, तो इसलिए मैंने चेंज करने की ज़रूरत नहीं सोची। जिस दिन मुझे लगता है नहीं बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैं उस दिन चेंज कर देती हूँ। रोज़ का सेवा एक ही नहीं होता है, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। जैसे आज मैं बहुत ही काम था और सच बोलूँ तो मैं थक भी गई थी, तो आज कोई भी सेवा नहीं हुआ, जैसे इत्र सेवा तेल सेवा होता है। तो आज बाबू को बोले बाबू आज सो जाओ, मैया बहुत थक गए हैं, मैया का बहुत काम भी है, दीदी का कल स्कूल भी है। तो इसलिए बच्चों ने बोला ठीक है मैया आज हम सो जाते हैं, जब आपको समय मिलेगा तो हमें फिर आप मालिश करवा देना। तो इस तरह से चलता है। और देखिए हमारे प्यारे बच्चे बहुत सुंदर से बातें करते हैं, सब सुनने के लिए वो मन और भाव चाहिए। तो आप सुनो और बोलो जल्दी से जल्दी आपको अपने बच्चों ने क्या बोला। सभी बच्चे सो रहे हैं तो आप राधे राधे जल्दी से जल्दी बोल दो। तो देखिए सभी बच्चे ना बहुत प्रेम से सो जाते हैं मेरे पास, लेकिन गोलू बाबू जो है ना बहुत नटखट है। उसको मैं जब भी सुलाने जाती हूँ वो नहीं सोते, क्योंकि उसको उसके पापा के साथ ही सोना है, मतलब पापा के पास। तो इसीलिए जब मैं सुलाने गई तो नहीं सोए, तो मैंने सभी बच्चों को आराम से सुला दिया और पापा आ गए। तो पापा बोला ठीक है चलो मैं गोलू बाबू को सुला देता हूँ। तो गोलू बाबू अभी अपने प्यारे पापा के पास सो रहे हैं। इसी तरह से चलता है हमारे पूरा दिन का दिनचर्या और हमारे बाबुओं के साथ मस्ती मजाक। तो आपको कैसे लगा ये छोटा सा ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट में बताना आपको किस तरह से वीडियो और भी पसंद आते हैं और क्यों पसंद आते हैं, और गोलू बाबू को आप कितना प्रेम करते हो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्रेम और भाव से हमें पता चल जाते हैं। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, उसमें बहुत सारे ढेरों सारे प्रेम लिखा रहता है, तो इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है जी आप कितना प्रेम करते हो सारे बच्चों को। तो सारे बच्चों का दर्शन करिए और जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को शुभ रात्रि बोल दीजिए। हमारे प्यारे लाडो रानी भी सो चुके हैं और अभी गर्मी बहुत है हमारे इधर, इसलिए मैं रात को चादर नहीं ओढ़ रही हूँ। तो आप मत सोचिए जी ठाकुर जी को हम चादर ओढ़ते नहीं है, बच्चों को चादर ओढ़ते नहीं है। चलिए शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।